अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबीना व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारी तारीफ अल्लाह पाक की। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है, करम है हमारे ऊपर। अल्लाह ने अल्लाह के घर में आने के लिए तौफीक दिया, यानी बाजमात जो है यानी ऐशा का नमाज अदा करने की तौफीक दिया। हदीस शरीफ के मौक़ू में जो मुसलमान ऐशा का नमाज जमात का छत पड़ेगा, आधी रात जो है उनका अमलनामे में नेकी लिख दिया जाता है, नफल इबादत। अगर अल्लाह तौफीक दिया, अगर फजर का नमाज भी हम अल्लाह तौफीक दे पढ़ ले जमात के साथ, तो पूरी रात जो है नफल इबादत करने का अजर उसका अमलनामे में लिखा होगा। दोस्तों अल्लाह हमको और आपको यानी फजर का नमाज भी जमात का पढ़ने की तौफीक अता। मेरे दोस्तों, हम सब जो है काम वाला साथी है, माशाल्लाह थका थुका है पूरे दिन। नमाज के बाद सबका दिल में ख्याल है, रूम में जाएगा, खाना पीना खाएगा, आराम करेगा, फिर फजर के लिए उठेगा। भाई ने ऐलान, मौलाना सब ने ऐलान किया, दिन की बात होगा। दोस्तों और एक बात क्या है, बयान जो उलमा का है, हमारे आपकी एक मुज़ाकरा है। दोस्तों मुज़ाकरा ये है, अल्लाह ने हमको और आपको मुसलमान बनाया है। क्या बनाया है? मुसलमान बनाया है। हमने किसी ने फरियाद नहीं किया, किसी ने अल्लाह से दरखास्त नहीं किया जो आपको मुसलमान बनाया। अल्लाह ने चाहे तो और कुछ बना सकता था। सबसे तो बड़े क्या है, इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर आप सल्लल्लाहु उम्मत में भेजा है। बड़ी नेमत है। आज हम नेमत को कदर नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग कर रहा होगा तो। और अमल भी थोड़ा टूटा फूटा करने के लिए तौफीक दे रहा है। बहुत सारे मुसलमान अमल भी नहीं कर रहे हैं, मस्जिद में भी आता नहीं। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने मस्जिद में लेकर, मस्जिद के बारे में आया जो मस्जिद को मोहब्बत करते हैं। किसको? जो मस्जिद को मोहब्बत है, अल्लाह ताला उसको मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला मैदान हशर में ऐलान करेगा, मेरा पड़ोसी कहाँ है, मेरा पड़ोसी कहाँ है। फिरिश्ता बोलेगा, बारे अलही आपका पड़ोसी कौन है? तो अल्लाह बोलेगा, मेरा घर को जो आबाद किया। दोस्तों घर का आबाद ये नहीं है हम नमाज पढ़ के चला गया, ये आबादी नहीं, ये अपना अमल हो गया इनफरादी। मस्जिद का हर इर्द गिर्द में जितने भी मुसलमान भाई है, उसकी सबके साथ ताल्लुक भी होना है और खुद भी अमल करना। इर्द गिर्द में जितने भी मुसलमान भाई है, सब कैसे अमल करने वाला हो जाए, सब कैसे उम्मत को लेके चल फिर के चलने वाला हो जाए, वही एक फिक्र जो जिसका जहन में होगा, वो जो आबाद करने वाला है। एक तो हमने नमाज पढ़ के चला कि इनफरादी है, सारी उम्मत का दर्द हो अंदर, सबकी हिदायत, मेरा हिदायत, सारे इंसान का हिदायत, उसी फिक्र लगा जब होगा तो ये दोस्तों ये मस्जिद आबादी में हम आ जाएगा। मस्जिद का आबादी के बारे में आया जो अल्लाह की तरफ से कहीं आज़ाब आने के लिए आ रहा है, तो पूरा आज़ाब भी अल्लाह रोक देता है। जो मस्जिद आबाद करता है, एक दूसरे को कौमियों को नहीं देखता। क्या नहीं देखता है? एक दूसरे को खूबियाँ तलाश करता है। और वो जो दिन को मेहनत कर रहे हैं, रात को अपनी मेहनत को नफी कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना मेहनत को नफी कर रहा है और बोलता है अल्लाह ने अपने जो तौफीक किया, हमने जो किया आप पूरा कर दे। तो फिर फरमाया अल्लाह आज़ाब को रोक देता है। जी दोस्तों, अल्लाह ताला ने बस यानी हमको और आपको जो मुसलमान के घर में भेजा है, तो मुख्तसर वक्त दे के भेजा है। हमारा जो असल ज़िंदगी आखिरत है, असल ज़िंदगी मरने के बाद जो शुरू है, वो ज़िंदगी यहाँ से तैयार करके जाना है। दोस्तों हमारा पहले जो अल्लाह ने जो ईमान का दौलत दिया, क्या दौलत दिया भाई? ईमान का दौलत दिया। ईमान है सबका, लेकिन इसको बढ़ाना है। ईमान क्या करना है? बढ़ाना है। ईमान जब बढ़ेगा हमारा अमल भी बढ़ेगा। ईमान है सबका, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने एक दफ़े भी कलमा पढ़ा उसका ईमान है, लेकिन जो अमल का हमारा आज नहीं है। क्यों? ईमान कमती है। ईमान क्या है? कमती है। मस्जिद का नज़दीक से जा रहा है, फिर भी उनका कान में आ रहा है हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, फिर भी मस्जिद में क्यों नहीं आ रहा है? ईमान है लेकिन कमज़ोर है। दोस्तों ईमान कैसे हमारा भी बढ़ जाए, आपका भी बढ़ जाए, सारे उम्मत मोहम्मद के ईमान बढ़ जाए। ईमान वो जो पढ़ने से आएगा नहीं, मेहनत से बढ़ेगा। किसी तकरीर सुनने से वो तो नेकी मिल जाएगा। ईमान बढ़ने के लिए खुद मेहनत करना पड़ेगा। तो दोस्तों ईमान के बारे में आया, सहाबा पूछे ईमान क्या है, तो आप सबसे फरमाए ईमान इखलास क्या है। और ईमान के बारे में आया, आप सबसे ईमान को ताज़ा करते रहे। क्या करते रहे? ईमान की जैसे कपड़ा पुरान हो जाता है, क्या होता है? कपड़ा पुरान हो जाता है, कोई चीज़ पुरान हो जाती है, ईमान भी पुरान हो जाता है। ऐसा ऐसा हम बात कर लेता हूँ, ऐसे ऐसा हम देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, ऐसा ऐसा फिक्र कर लेता हूँ, हमारा ईमान चले जाता है। तो फरमाया हम जब फरमाया ईमान के बारे में बताए तो ईमान को ताज़ा करो। साहब ने पूछा या रसूल अल्लाह ईमान को कैसे ताज़ा करो? तो आप सबसे फरमाया अक्सर मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ते रहो। जब हम कलमा पढ़ते रहेगा, कलमा पढ़ेगा, क्या होगा? हमारा गुनाह माफ़ हो जाएगा, फिर ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों इसलिए फरमाया जो ईमान के बारे में आया, ईमान की मिठास 3 चीज़ में, कितने चीज़? एक मिठास होता है ना, ईमान जो है मजबूत होगा 3 चीज़ से।
पर मैं हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह रसूल की हो। किसके लिए? पर मैं ईमान की मिठास के बारे में आया, हर चीज़ से मोहब्बत अल्लाह रसूल की हो। जितनी भी मोहब्बत हो, बीवी हो, बच्चा हो, हमारा माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, रियल हो, डॉलर हो, जब अल्लाह की तक़ाज़ा आएगा। जैसे अम्माजान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बताया, मौसम ऐसा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ प्यार मोहब्बत की बात चल रही है। जब बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अज़ान देता है ना, बोलते लगता है मेरे को पहचानता नहीं है, अल्लाह की मुनादी अज़ान दिए। तो फरमाया हर चीज़ से, ईमान के पहले तक़ाज़ा क्या है? हर चीज़ से मोहब्बत अल्लाह और रसूल की ज़्यादा हो। अगर वो हमारे दिल में हो तो फिर ये ईमान है, ये हमारा बढ़ती ईमान है। दूसरा क्या है? जिसके साथ भी मोहब्बत हो, जिसके साथ भी मोहब्बत हो, हमारा दोस्त हो, यार हो, हमारा माँ हो, बाबा हो, बीवी हो, बच्चा हो, सिर्फ अल्लाह के राज़ी के लिए हो, तो ये ईमान मजबूत है। किसी को कुछ पाने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए अगर किसी का हमारा मोहब्बत हो, ये ईमान हमारा मजबूत नहीं। हमारे मतलब जिसके साथ भी हम चलना फिरना हो, जिसके साथ यानी रहन सहन हो, मतलब जो भी हमारा कारोबार हो, सिर्फ अल्लाह राज़ी के लिए हो, तो फरमाइए जिसके साथ भी हमारा मोहब्बत हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हो, तो फिर ये ईमान दूसरी दर्जा है। तीसरा क्या है? कुफर की तरफ यहाँ हमारा यानी कोई हरकत होना, ये बताए जैसे आग में आदमी गिरने से जैसा परेशान हो जाता है ना, कोई आदमी सोच समझ कर आग में नहीं गिरेगा। कोई गिरेगा भाई? ऐसा कोई है? कोई आदमी सोच समझ कर आग में नहीं गिरेगा। फरमाया तीसरा दर्जा ये है, आग में गिरने से जैसा डर है, तो इसी तरह डर हो अल्लाह के कुफर की तरफ। देखने से भी होता है, बोलने से भी होता है, यानी पर सुनने से होता है, फिक्र से होता है ना। हम हर काम कर सकते हैं, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, फिक्र भी कर सकता है, पकड़ भी सकता है, चल भी सकता है। ये अल्लाह की हुक्म और आप सरकार तरीका का पाबंद। भर में मुसलमान का कोई काम शक्ति नहीं है, हम नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, हर काम कर सकते हैं। शर्त क्या है? अल्लाह का हुक्म को देखना, आप सरकार तरीके को देखना। तो हमारा पूरा वक्त 24 घंटा सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक पूरा हमारा दिन बन जाएगा। हम तो है, हमारा वक्त गुजर रहा है। इसलिए दोस्तों माशाल्लाह इस उम्मत को अल्लाह ने एक जिम्मेदारी देके भेजा है। पहले हमारा ईमान बढ़ाना, क्या करना? ईमान बढ़ाएगा तो फिर दोस्तों फिर हमारा जो यानी अल्लाह से होने के यकीन, दिल का अंदर फरमाया मखलूक को एक चीज़ के निकालना है। आज ज़ाहिरी नज़र से देखता हूँ जो दुकान से हो रहा है, खेती बाड़ी से हो रहा है, हुकूमत से हो रहा है, लेकिन ये असल ताकत अल्लाह का है। आदमी अगर बोलेगा मैं अगर काम नहीं करेगा कैसे हम मतलब हम काम नहीं करें तो पैसा कैसे आएगा? हम काम नहीं करेगा, हम अगर मेहनत नहीं करें कैसे हमारा चावल बनेगा, कैसे हमारा सालाना बनेगा? अगर हम खुद सोचे अल्लाह हमको अगर सही सलामत ना रखे, हम ना खाना बना सकता है, ना काम में जा सकता है, मैंने कोई भी काम हम करने से सोचे हम जो कर रहा हूँ अल्लाह हमको तौफीक दे रहे, अल्लाह हमको तौफीक दे रहे। ये अगर हमारे दिल में होगा तो साथी को हम बताएगा भाई अल्लाह सब कुछ कर रहा है। बोलता है मौलवी साहब या आप बोल रहे हैं अल्लाह करता है, अगर बोलते आप तो बोलते अल्लाह करता है, हम अगर खाना नहीं बनाएगा, हम अगर ड्यूटी में नहीं जाएगा तो फिर कैसे पैसा आएगा, कैसे खाना आएगा? अरे हम अंधा, अगर आँख नहीं क्या होगा भाई? अंधा है, अंधा में कोई रखेगा कंपनी में? और हम जबान में बोलते नहीं क्या है? गूंगा है, गूंगा को कोई कम में रखेगा? हम कान है लेकिन सुनता नहीं, क्या बोलता है? बहरा है, बहरा को कोई कम में रखेगा? आदमी दिल दिमाग ठीक नहीं, क्या है? पागल है, पागल को कोई कम में रखेगा? आदमी पागल भी है, हमारे समझ में क्या है? पागल भी है, अंधा भी है, बहरा भी है, और क्या है? गूंगा भी है। इसको ऐसे इसलिए रखा, हम उससे क्या ले ले? सबक ले ले। क्या ले ले? अल्लाह चाहे तो पागल भी है, इसीलिए भाई अल्लाह चाहे तो हमको, पर मैं 4 जगह में वक्त है लेकिन काम में आता नहीं है। 4 जगह में वक्त है लेकिन काम में आता नहीं। एक जेल में है, क्या है? जेल में है, उसका लंबा वक्त, वो अभी वो सोचते हम अगर उधर से क्या होगा? फारिग होगा तो क्या उधर से हम खलासी मिलेगा तो फिर हम दिन में चलेगा, लेकिन वो फारिग है लेकिन काम में, चाहे बोलते जेल में जाने से पहले अपनी टाइम को काम में लगाओ। फिर में एक आदमी पागल हो गया, क्या हो गया? उसका भी टाइम है, उसका काम में नहीं लग रहा है। एक आदमी जो है एक पागल है, एक जेल में है, एक आदमी जो है मतलब क्या बोल रहे हो? 3-4 चीज़ के बारे में बताया आप। मतलब एक हॉस्पिटल में है, क्या है? हॉस्पिटल में है, बेचारा लंबा वक्त मतलब इसका किडनी खराब है या उसका ब्लड कैंसर है। डॉक्टर जो है उसको जो हमेशा उसको ब्लड को चेंज करके नया ब्लड डालता है, वो बहुत टाइम से है। वो भी सोचता है हम क्या है ठीक हो जाए, हम क्या करेगा? दिन में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको चाहे तो हॉस्पिटल में रख सकते। दोस्त 14 क्या हमारा कब्र में जाना है, कब्र में लंबा वक्त कब तक, मतलब मैदान हशर में जिस दिन हिसाब तक हमको कब्र में रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों
बात तो उलमा का है, लेकिन हमारा 3 सवाल हमको आउट हो गया। जो इम्तिहान में है ना, लोग इम्तिहान में कोई जो है इनका जो क्वेश्चन पहले आउट नहीं होता है। हमारा क्या सवाल करेगा कोर्ट में सबको मालूम है। अब सब अभी जिसको भी पूछेगा सबको मालूम है। पहले सवाल क्या है भाई, हमारा रब क्या है। हम अभी आप भी मेरे को पूछेगा, मैं बोलेगा रब भी अल्लाह है। ये तो ज़बानी बात है दोस्तों, ये ज़बानी बात से हमारा काम नहीं चलेगा। हम रब को रब बना के जाएगा तो हम खबर में क्या बोल सकते हैं, हमारा रब अल्लाह है। अगर आप मेरे को पूछे तुम्हारा दीन क्या है, हम सीधा भी बोल सकते हैं हमारा दीन इस्लाम है। ये तो हमारी ज़बान की बात है, लेकिन हमने मेहनत करके अगर दिल में नहीं बिठाया हमारा दीन इस्लाम है, वो नहीं है, ज़बानी बात नहीं चलेगा। फिर हमारा नबी को दिखाएगा कब्र में। ये इन शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। अगर नबी को इत्तबा करेगा तो फिर हम बोल सकते हैं। दोस्तों ये 3 सवाल को हम सबको इसका तैयारी करके जाना है, इसके लिए तैयार है इंशाल्लाह। इसलिए दोस्तों लंबा कुछ नहीं है। जैसे हमने अभी किसी को भी पूछेगा आपका कितना साल इधर का था, कोई बोलेगा 15 साल है, कोई बोले 10 साल है, लेकिन वो तबलीग के लिए इतना लंबा टाइम नहीं है। टेस्ट करने के लिए कितना है 3 दिन, और कोर्स कितना है 4 महीने। दोस्तों 4 महीना बहुत है, हमारा ज़िंदगी से बहुत 4 महीना चला गया, बहुत 4 महीने। आखिरत के लिए 4 महीना अगर नहीं देगा फिर कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, मरेगा ना, मरेगा। हमारा घर में लास्ट एक रात रखेगा। सबसे बड़ा दामी क्या है, ईमान है, सबसे क्या है, और बेदामी क्या है, लाश घर में नहीं रखता है। आपका कमाई का घर में बिल्डिंग है, आपका बिल्डिंग में रखेगा एक रात। इसलिए दोस्तों आपका सबका अंदर खूबियाँ है, लेकिन फेरना पड़ेगा उम्मत को फिक्र लेकर। पहले हमारा कोर्स कितना दिन, 4 महीना है। 4 महीना के लिए थोड़ा इरादा कर ले। इरादा करने, जिसको इरादा करते हुए देखेगा उसको निकलते हुए देखेगा। ये इरादा है, कोई वादा नहीं है। इरादे के लिए कौन तैयार है? चलो नाम शरीफ भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। चलो मौलाना साहब 1 साल के लिए अल्लाह कबूल करे, रहमत अली अल्लाह कबूल फरमाए। हबील अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। जी क्या नाम है? अव्वल मीन अल्लाह कबूल फरमाए। जी इकबाल भाई हमारा 7 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए इंशाल्लाह। जी ताहिर मोहम्मद अल्लाह कबूल फरमाए। जी जाने माने बरकत अफजल। जी क्या नाम? अरशद भाई अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। समझ गया ना आप नाम? जी क्या नाम? नूर खालिक अल्लाह कबूल फरमाए। हर एक साथी एक ने के लिए ली। मोहम्मद भाई, सोलोमन भाई, कोरी उनको मालूम, अल्लाह कबूल करो इंशाल्लाह। सब साथी तैयार है ना इंशाल्लाह। ये आपका है खुरुज है, जाएगा तो खुरुज है ना, अभी तो हाँ आप सब तैयार है माशाल्लाह। आप लोग तैयार है। कभी कभी हम लोग तकाजा में होता हूँ, इसलिए आप बोलेगा शायद साथी को तैयार किया, वो खुद नहीं है, तो गलती हमारा भी है, इसलिए माफी चाहता हूँ। ये हफ्ते के लिए 1 दिन के लिए कौन तैयार है? ये जुमेरात को। ये तो उधार में है भाई, जब अल्लाह तौफीक दे 4 महीना लगाए, चिल्ला लगाएंगे, लेकिन आने वाला 24 घंटे हैं। 24 घंटे 24 घंटे हम तो तैयार हैं इंशाल्लाह। हमारा नाम भी लोग सुलेमान का नाम भी लिखो, ये अलग लिख दे। सोलोमन भाई और इकबाल भाई कौन 24 घंटे के लिए कौन तैयार? आपका भी नाम लिख देंगे, देखेंगे। जान मोहम्मद मेरे जान आपका जान है, ठीक है। ठीक कौन तैयार है? 1 दिन के लिए 24 घंटा भाई, सब मिलके एक साथ में। आपका रूम में जाएगा भाई, चाय पियो, खाना खाओ, तो एक साथ में जाएगा तो खाना एक साथ में, खाना एक जगह में खाएगा हम लोग। सही है ना? कौन तैयार है? अभी 2-3 दिन बाकी है, ठीक है इंशाल्लाह। जुमेरात तक सोचे, ठीक है इंशाल्लाह। तालीम में बात चलाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा आमीन करते हुए तौफीक अता फरमाए। कल हमारे बेटे गश्त है, यानी मगरिब हम लोग उधर ही पढ़ लेगा। सही है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब काम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अंजिल मुक़द्दर मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अनिल नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अज़िलना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। या अल्लाह गुनहगार खतागार मुज़रिम आपका बंदा आपके नबी उम्मत है। अल्लाह हम सबको दिन के लिए कबूल फरमाओ, अल्लाह दूर देर के लिए कबूल फरमाओ। उम्मत सब परेशान में है, हम भी परेशान में, सब परेशान में। हमारा परेशानी दूर होने के लिए दीन मांगता है। हम दीन को ज़िंदगी में फिट नहीं किया, बड़े जुल्म में आज़िम किया। अल्लाह दीन हक है, दीन की मेहनत हक है। अल्लाह हक मेहनत के तमाम दुनिया सब्र करने तौफीक अता फरमाओ। अल्लाह दीन के लिए नबी ने बड़ी तकलीफ उठाया, अल्लाह सहाबा ने बड़ी तकलीफ उठाया। हमने दीन को मजाक किया, हमने अल्लाह दीन को छोड़ा है हमने। आज हम भी, हमारा घर वाला, हमारा गांव वाला, हमारे शहर वाला, सारे लोग जो परेशान में है, अल्लाह दीन को हमने कदर नहीं किया, सहाबा ने कदर किया, इसलिए इसका नाम जो हम इज्जत से ले रहे हैं,
हम भी अगर कदर करेगा हमारा भी इज्जत रहेगा मौत तक। या अल्लाह हम सबको दिन दिल कबूल फरमा, जो कहा है सुना है इसमें जितने भी खता है माफ अता फरमा, जो हक है उसके ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपका खाना ने सबसे कीमती हिदायत है, अल्लाह हम सबको हिदायत के दौलत से माला माल कर दे। आपसे मांगते आप खुश होता है, आपसे नहीं मांगते आप नाराज होता है। आप हमारा रब है, आप सब है। अल्लाह हम सबको हिदायत के दौलत से माला माल कर दे। हम नालायक है, कमीना है, गंदे है, लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। यहाँ जो माशाल्लाह गुलाम हजरत है, दाढ़ी पक्का है, अल्लाह जिनका हाथ पसंद होता है उनका हाथ का यानी बरकत से हमारे पिछले सारे गुनों को माफ फरमाओ। बाकी जिंदगी शैतान का धोखा से, नफ्स के धोखा से हम सबको हिफाजत फरमाओ। हमारा बीवी बच्चा रिश्तेदार सबको अल्लाह, बच्चा लोग जो मदरसा में है अल्लाह सबको अभी इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह इन सबको अल्लाह अच्छा यानी इम्तिहान देने के लिए तौफीक अता फरमाए। इनके ध्यान को अल्लाह मजबूत करके शैतान की धोखा से हमारे बच्चे लोगों को सबको हिफाजत फरमाओ। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जो कहा है अल्लाह, जो कहने से रह गया हम सबका अता फरमाओ। अल्लाह अल्लाह जो कब्र में चला गया आज तक मालूम नहीं किस हाल में है, अल्लाह इन सबको अल्लाह कब्र अज़ाब माफ़ कर दे। जो बीमार है अल्लाह शिफा अता फरमाओ। या अल्लाह हमारा है क्या हालत है, बहुत सारे भाई लोगों को काम नहीं है, अल्लाह रोजी रोटी के लिए आया है अपने बीवी बच्चे को छोड़ के, अल्लाह उनको हम देने का था और उनसे हम मांग रहे हैं हमारे घर के रहे के लिए, खाने के लिए। बड़ी दुख की बात है, अल्लाह परदेश पे आया सबको छोड़ के, हमारा भाई लोगों बहुत सारे को हर एक साथी बोलते काम नहीं है। अल्लाह रोजी का जिम्मा आपका पास है। अल्लाह हमको जैसे अमल करने से अल्लाह आसानी रिज़्क मिल जाए, जो किसी को सामने शर्मिंदा ना हो जाए। आप अल्लाह हम सबको सारे मुसलमान जो आपका खलीफा है, आपका हबीब का यानी नाइब है, कुरान का वारिस, इनको यानी गैर के सामने जलील ना करें। अल्लाह हम सबको इज्जत का जिंदगी आता फरमाओ। अल्लाह हम सबको इज्जत का जिंदगी आता फरमाओ, गैर के सामने जलील ना करे। अल्लाह हम है कमजोर गुनाहगार है, अल्लाह हम सबको यानी जो जितना वक्त है हमारा वक्त को यानी सही तरह यानी बुजुर्गों का तरतीब से चलाने की तौफीक अता फरमाओ। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, सुब्हानल्लाहि बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि अस्तगफिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।